आज भामरे पढ़ने लगी हैं और भामरे जब पढ़नी प्रारंभ हुई तो लंका में बैमाता निवास करती थी। बैमाता ने जाना कि दशरथ का विवाह हो रहा है, लेकिन वहां कोई भामरे गाने वाला नहीं है। तो ठीक रात के 12 बज रहे, चारपाई से उठ बैठी और उसने अनाज निकालो और चाकी चलाने लगी है और धीरे धीरे उसने भामरे गाने प्रारंभ कर दी। और पहली भामर पूरी है गई, दूसरी पहली भामर पूरी है गई, दूसरी पे नंबर आयो, मेरी तीसरी भमरिया होए। अबे तो लाड़ो, अरे हरे अबे तो लाड़ो पापई की मेरी। भामरे गा रही, लेकिन रावण के कान में आवाज पड़ी कि ना जाने कौन रात्रि के ठीक 12 बजे भामरे गा रहे हो। सोने का वक्त है, 12 बजे तो सोने का समय। लेकिन रावण चल पड़ा, पता नहीं, मुझे लग रहा है किसी की शादी होने लगी, लेकिन हमारे पास तो कोई सूचना भी नहीं है। मैं लंका का राजा हूं, मेरे पास सूचना भी नहीं। चलो देखते हैं चल के किसका विवाह हो रहा है। रावण चल पड़ा, बैमाता के पास पहुंचा। क्या देखा, बैमाता चाकी चला रही। बुढ़िया, मुझे लग रहा है कि तेरा दिमाग खराब हो गया। एक तो सोने का समय है और दूसरी बात तो नींद आ रही, चकिया चला रही, तो दुनिया के गीत हैं। ये भामरे गाए भी क्या जरूरत, चकिया चलाता भामरे क्या जरूरत है। बैमाता ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम बेटा रावण, दशरथ का विवाह हो रहा है जंगल में और भामरे पढ़ रही, लेकिन कोई भामरे गाने वाला नहीं था, तो मैंने सोचा कि हम ही गाए थे। रावण एकदम हंसने लगा। मुझे लग रहा है कि बुढ़ापे बुद्धि तेरी विपरीत हो गई। अरे कल तो हमने रावण को और कौशल्या को नदी में डाल दिया था बांध के, वो तो डूब गए होंगे, मर गए होंगे। बैमाता ने कहा, नहीं, मरे नहीं है। अगर तुम्हें विश्वास न हो तो आप जाकर के देख सकते हो। रावण चल पड़ा, हो न हो बच गए हो, क्योंकि मैं मारा जाऊंगा। जिनके द्वारा संतान पैदा होगी मैं मारा जाऊंगा, उसे चैन कैसे पड़ेगा। चल पड़ा अपना पुष्पक विमान लेकर के। तब तक 3.5 भामरें पड़ चुकी थी, 3.5 भामरें। कौशल्या ने जैसी रावण को आते हुए देखा, एकदम कहने लगी, पतिदेव ये दुष्ट तो फिर आ गया, ये दुष्ट फिर आ गया, अब क्या हो। लेकिन कौशल्या बड़ी बुद्धिमान थी, उसने झट से अपने पति की कलाई को पकड़ा। आगे चल रहे थे दशरथ, पीछे कर दिया, क्योंकि ये स्त्रियों पे वार नहीं करेगा, स्त्रियों पे वार नहीं करेगा। तभी से ये लौट पड़ा चलने लगा है, लौट पड़ा। 3.5 भामरन पे लड़का आगे चलता है, फिर 3.5 भामरन पे फिर लड़की आगे चलती है। ये तभी से चला है, लौट पड़ा। लेकिन अब तो खैर कोई भय भी नहीं है, और भय की बात कचमत मुझ मेरे रावण घूम रहे हैं, मैं होते रह जाऊं। हाँ, अब तो घर घर में रावण है, लेकिन भाई प्रचलन चला आ रहा है आज भी। इस तरीके से आज भामरें पूर्ण हुई हैं। और मेरी सतई भमरिया होए, अब तो लाड़ो साजन की, मेरी सतई भमरिया होए। भामरें पूर्ण हुई। रावण ने सोचा कि हम छोड़ेंगे फिर भी नहीं तुम्हें, विवाह हो गया तो क्या हुआ। फिर पकड़ लिया और अपने उस विमान में बिठाया और रात ही रात में लंका में पहुंचा दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया दोनों को। अब हम सुबह देखेंगे ने। धीरे धीरे रात व्यतीत होती जा रही है। दशरथ और कौशल्या का सहयोग हुआ है। मेरे भक्त प्रेमियों, सुबह जैसे हुआ, रावण अपने राज्य सिंहासन पर बैठा है। उसने मंत्रियों से सलाह ली, कहा, मंत्रियों आज वो काल मेरी मुट्ठी में है और मेरा ऐसा मन करता है कि मैं अपने काल को मिटा दूं, काल को मिटा दूं। मंत्री कहने लगे, महाराज ये तो उचित बात नहीं है। किसी को पकड़ के और अपने घर में लाके मारना ये तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये क्षत्रियों का कर्तव्य नहीं बनता है। बंधक बना के मारना,
फिर क्या हो? कहा कि कोई और दंड दे दो, उनके द्वारा संतान पैदा ना हो वो दंड दे दो। तो आज रावण ने डॉक्टरों से, वैद्यों से सलाह ली और दशरथ जी महाराज का ऑपरेशन करा दिया, यानी कि संतान के लायक रखा नहीं कि संतान पैदा हो। कोई बात नहीं, उन दोनों को जो है छोड़ दिया है। दशरथ जी महाराज और कौशल्या आज लौट करके अपने उस अवध में आए। अब जो सहयोग हुआ था, उसी सहयोग के माध्यम से एक कन्या पैदा हुई कौशल्या के द्वारा। एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम है शांता देवी, और शांता देवी का विवाह किया गया था श्रृंगी ऋषि के साथ में। ये श्रृंगी ऋषि दशरथ जी महाराज के दामाद थे, लेकिन अब संतान के लायक रहे ही नहीं थे आगे। तो दूसरा विवाह कैकेयी के साथ में किया, तीसरा विवाह सुमित्रा के साथ में हुआ, लेकिन फिर कोई संतान नहीं थी। आज धीरे धीरे समय गुजरता जा रहा है, बड़े दुखी हैं कि हमारे कोई पुत्र नहीं है, बड़े दुखी हैं। एक दिन की बात, दशरथ जी महाराज जंगल में चले हैं शिकार खेलने के लिए। एक हिरण का पीछा करने लगे, पीछे पीछे भागते गए, सुबह से शाम हो गई, लेकिन हिरण को मार नहीं पाया। और जब मार नहीं पाया तो वह हिरण खड़ा हो गया। दशरथ जी महाराज भी खड़े हो गए। हिरण आज अपनी भाषा में कहने लगा, राजन आप हमें मार नहीं पाओगे, क्योंकि जा राजा पे सुत न होई, दास मेरो मरण न होई। मेरो मरण न होई। जिस राजा पे संतान नहीं है, पुत्र नहीं है, वो हमें नहीं मार सकता। जब उस हिरण ने, उस पशु ने कहा, तो दशरथ जी महाराज को बड़ी गिलानी हुई कि हमारे संतान नहीं है, इसलिए पशु भी कहने लगा। अच्छा, गिलानी तो पहले भी थी कि हमारे पुत्र नहीं है, लेकिन उस दिन ज्यादा गिलानी हुई, सबसे ज्यादा है जिस दिन उस पशु ने कहा, हिरण ने कहा। तभी तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार। अच्छा, गिलानी तो पहले भी थी कि पुत्र नहीं है, फिर एक बार क्यों लिखा? एक बार इसलिए जब कोई एक बार बात आती है तो सबसे बड़ी बात बन जाती है। ज्यादा बड़ी बात हो तब एक बार। जब उस पशु ने कहा, हिरण ने कहा कि तुम्हारे संतान नहीं है, तुम हमें नहीं मार सकते, तब लिखा उन्होंने, एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोदेऊ सुतना। भूपत मन माही, भई गिलान मोरे सुत नाही। अब उन्हें इतनी गिलानी कि वहां से चल पड़े, घर नहीं गए, अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास। गुरु गृह गए तुरंत महीपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। चरणों में गिर पड़े और कहा कि गुरुदेव, आज तो एक पशु ने भी हमसे इस प्रकार कहा, अब हम क्या करें? निज दुख सुख सब गुरय सुनायो, और कही वशिष्ठ बहुविध समझायो। गुरुदेव ने कहा, आप इतने दुखी मत हो, इतने चिंतित मत हो, और आप चिंता मत करना। तुम एक पुत्र की बात कर रहे, एक नहीं चार चार होंगे। धरहो धीर हुए सुत चारी, त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी। धरहो धीर हुए सुत चारी, त्रिभुवन विदिति भगत भयहारी। धरहो धीर।
बेटा धरो धीर होए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। ऐसे पुत्र पैदा होंगे, संसार में दुनिया में उनका नाम रोशन होगा, संसार उनका गुणानुवाद करेगा। भगवत प्रेमियों, आज गुरु को चरण वंदन किया और चल पड़े, समझा दिया कि श्रृंगी ऋषि के माध्यम से आप जो है अपने घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाओ, तब संतानें पैदा होंगी। उन्होंने वही काम किया है, श्रृंगी ऋषि को बुलावा भेजा। और भगवत प्रेमियों, घर में पुत्रेष्ठ यज्ञ रचाया है। बड़ा सुंदर सुहाना समय आ चुका था, चैत के महीने में, और कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया था। समय के अनुसार हम आपको बता रहे हैं। कि नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष भेजित हर पीता। नौमी तिथि मधु मध्य दिवसयते शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा।